गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जीते हैं सबके लिए, जीते हैं सबके लिए, सबके लिए मरते हैं। एक साहब ही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं।
आइए इस पावन बेला में हम दीदी बरखानंद जी की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को सुनेंगे। अभिव्यक्ति का मूल शिव हैं। विषय भी इनका है, आओ चलें शिव की ओर। ये साहब श्री के हृदय की आवाज है, अनंत हृदय की गहराई की आवाज है। उस आवाज में आवाज मिलाती चल रही हैं वर्षों से दीदी बरखानंद जी। साहब और दीदी माँ गिरहस्त कुल वासी हैं। उस गिरहस्त कुल की ज्येष्ठ कुल वधू भी हैं लौकिक जगत में, लेकिन आध्यात्म की दुनिया में ये महागुरु महादेव के संदेश की वाहिका हैं, संदेश वाहक के रूप में हैं। साहब दीदी के संकल्प की वाहिका हैं ये। आइए इनको सुनते हैं, इनके हृदय में साहब दीदी के संकल्प को। दीदी बरखा आनंद जी हमारे आपके बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सूरत के इस कीम नामक स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, जो विभिन्न जगहों से आए हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात करने के लिए, अपने गुरु शिव के कार्य के निमित्त सूरत के इस स्थान पे आप भी आए, हम भी आए। अपने गुरु महादेव अपने साहब दीदी के साथ ही हम भी आए, आप भी आए। इससे पहले हमारा जीवन तो था, हमारे परिवार तो है, लेकिन हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है गुरु भाई और गुरु बहन का, इस रिश्ते को बनाने वाले, इस शिव शिष्यों के परिवार को बनाने वाले साहब और दीदी हर क्षण हर पल हमारे आपके साथ चल रहे हैं, हम ही उनके साथ चल रहे हैं। क्योंकि अभी आपने सुना कि ये आओ चलें शिव की ओर, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इस शब्द में भाव किसका है, इस शब्द में चलने का आवाहन किसका है। शब्द तो बहुत है दुनिया में, वाक्य बहुत हैं, लेकिन किस शब्द में, किस वाक्य में क्या भाव छुपा है, उसका परिणाम भी उसी पे निर्भर करता है। सन 1974 में जब साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसके 8 वर्षों के बाद जनमानस में, यानी जगत के लोगों के बीच भी उन्होंने इस बात को रखा। 8 वर्षों तक उनको लगता रहा कि बहुत रहस्य की बात है, बहुत छुपी हुई बात है।
क्योंकि और किसी को तो पता नहीं होगा, मुझको पता है। जब रखा, लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि हम जानते हैं कि महादेव गुरु हैं। साहब ने उस दिन पूछा लोगों से, आप कैसे जानते हैं? तो वहाँ मधेपुरा के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर, ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो किताबों में लिखा है। साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि जो चीजें किताबों में लिखी हैं हजारों वर्ष पहले से, वो सचमुच में क्यों नहीं हुआ, घटित क्यों नहीं हुआ, लोगों के जीवन में क्यों नहीं आया। तब उन्होंने पहली बार शास्त्र और ग्रंथ मंगाए और उन सब का अध्ययन किया। शिव को गुरु तो खुद ही मान लिया, लेकिन इसके प्रमाण, क्योंकि दुनिया प्रमाण मांगती है। आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी की सेवा करते हैं, लेकिन दुनिया उसके लिए भी प्रमाण मांगती है। सबूत क्या है? यानी उस दिन भी लोगों ने कहा कि सबूत तो है कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो चीजें लिखी किताबों में, उसमें लिखा कि तुम ज्ञान देने के कारण शंकर हो। गुरु कैसा हो? शंकर रूपीनम हो, शंकर जैसा रूप हो उसका। शंकर कौन है? शिव कौन है? तो तीनों लोकों के अधिपति, तीनों लोकों को जो ज्ञान देने वाले हैं, परम ज्ञान जिनके पास से आता है, ज्ञान के निधि अगम है। दुनिया में जितने भी ज्ञान की धाराएं हैं वो निस्सृत हुई, निकली कहां से? स्रोत सबका एक ही है, एक ही जगह। किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ नाम दिया, लेकिन ज्ञान की धारा एक ही है। भले उसकी बहुत सारी पतली पतली धाराएं निकली। साहब श्री हरिनानंद जी ने उसी शिव को अपना गुरु बनाने का आह्वान किया। उन्होंने दुनिया के लोगों को बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई अंतर किए, जिसने भी चाहा शिव को अपना बनाना, उसको उन्होंने शिव सौंपा, शिव दिया। कोई भेद नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरुओं की श्रेणी 3 मानी गई है, शिष्यों की श्रेणी भी 3 मानी गई है, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। तो स्वाभाविक है जब मास्टर 3 तरह का होगा तो विद्यार्थी भी 3 तरह का होगा। मास्टर 3 तरह का तो विद्यार्थी भी 3 तरह का। लेकिन सारे मास्टर के भी मास्टर कौन है? सारे गुरुओं के गुरु कौन है? सभी सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? सबकी यात्रा शिव तक जाकर खत्म हो जाती है। महादेव, महागुरु महादेव ही सबके गुरु। अब दुनिया में शिव भगवान हैं, भगवान के रूप में लोगों को दे सकते हैं, ये सब जानते हैं। सबने अलग अलग तरीके से उनकी पूजा की, उपासना, साधना, मंत्रों के जप किए, वरदान भी प्राप्त किए। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो गंधर्व या किन्नर हो, सबने शिव से जो चाहा, शिव के लिए तपस्या की। शिव ने बिना ये सोचे कि सामने वाला कौन है, उन्होंने सबको समान रूप से वरदान दिया। जिसने जो चाहा, कहा तथास्तु, सबकी मनोकामना पूरी हो। यानी ईश्वर के रूप में वो विवेक पूर्ण दान नहीं देते। ईश्वर के रूप में आपने पुकारा है, आपने श्रम किया, श्रम युक्त भक्ति की, तो महादेव ने आपके मनोकामना पूरी की। लेकिन वही शिव गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण मतलब ये, जैसे आप अपने बच्चे के हाथ में जलती हुई लकड़ी नहीं देते। बच्चा जिद करता है तो आप दे देते हैं, लेकिन माँ के रूप में आप उसको विवेक पूर्ण चीजें देते हैं। यानी आपको जो पता है कि जिस चीज से उसके हाथ जल जाएंगे, आप नहीं देते। आपको लगता है कि वो
खतरे में है, गिर जाएगा गड्ढे में, तो आप उसको बचाते हैं वहां से। गुरु के रूप में शिव विवेकपूर्ण दान देते हैं। शिव के ईश्वर के रूप में दुनिया के लोग उनसे जुड़े रहे, लेकिन गुरु के रूप में, ज्ञानदाता शिव के रूप में वो थे। दुनिया ने उनसे ज्ञान मांगा ही नहीं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े भक्त भी, रावण जैसे भक्त ने भी भक्ति की, लेकिन तीनों लोगों का वैभव मांगा, संपत्ति मांगी, उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। साहब श्री ने यही कहा कि अगर आपने ज्ञान मांगा होता तो आप वही चीज संभाल सकते थे जो आपके पास है। इसीलिए जगत के ज्ञान को उन्होंने कहा कि जगत का ज्ञान जो है हमारा, आपका, हमारी जो बुद्धि है वो दिमाग से हम ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान को जो दिमाग से, मस्तिष्क से लिया गया है वो भी चुभता है, और अगर अज्ञान है तो वो भी चुभता है। दोनों कांटे ही हैं, दोनों कांटे चुभते हैं। अगर शिव को चाहते हो, शिव के तरफ चलना चाहते हैं, तो ज्ञान के कांटा से अज्ञान के कांटा को निकाला जाता है, दोनों फेंक दिए जाते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान का कांटा भी रह गया तो वो चुभता रहेगा, शिव की तरफ आपको चलने नहीं देगा। कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल से जुड़ना चाहते हैं, उस रिश्ते में दिमाग नहीं लगाते आप, और अगर दिमाग का जो रिश्ता है उससे दिल नहीं लगाते। सूरत के इस जगह पे हर प्रांत के लोग आते हैं। कोई काम करने आता है, कोई व्यापार करने आता है, कोई कुछ, कोई कुछ। अगर आप सोचकर यहाँ आए हैं कि हमको व्यापार करने के लिए कुछ कपड़े लेकर जाना है, तो वहां आप गणित बनाएंगे, यानी दिमाग लगाएंगे। कितने में खरीदेंगे, कितने में जाके बेचेंगे, कितना मेरा फायदा होगा, यानी वो काम जो आप सोच कर आए हैं यहाँ, उसके लिए आप गणित बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे। लेकिन इसी सूरत में अगर आप शिव की बात करने आए हैं तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आप गणित नहीं लगाएंगे। आपको जो गुरु भाई गुरु बहन से भेंट हो जाएगी, प्रणाम करेंगे, कंगन देखा है, मन झुक गया है, किसी ने गुरु भाई समझ के खिला दिया, कोई गुरु भाई समझ के माइक दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, कोई प्रेम दे रहा है, कोई सोने के लिए घर भी है उपलब्ध, ये भी बता रहा है। यानी यहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, यहाँ दिल लग रहा है। इस दिल के लगने में आपकी चीजें लग रही हैं। आप किसी को अगर खिला रहे हैं तो आपके पैसे लग रहे हैं, आप घर में व्यवस्था दे रहे हैं तो आपके घर का एक कमरा लग रहा है, आपका समय लग रहा है, परिवार के लोग लग रहे हैं। लेकिन यहाँ आप दिल लगाए हुए हैं, तो यहाँ आपका दिमाग जो है गणित नहीं बनाता। अगर कोई काम से आया है, चाहे वो कितना भी जरूरतमंद हो, आप उससे दुकान में मिलते हैं और दुकान से ही विदा कर देते हैं। रिश्ते तो दोनों हैं, लेकिन दिल के रिश्तों में हम दिमाग नहीं लगाते। साहब ने कहा, शिव जो जगत के गुरु हैं उनको अपना गुरु बनाइए। उस महादेव को हमने अपना गुरु बनाने की बात कही। अब जब गुरु और शिष्य की बात होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के भाई हैं, कि बेटा हैं, कि बेटी हैं, कि मित्र हैं, कि दुश्मन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु ज्ञान देते हैं और शिष्य ज्ञान लेता है, बस यही एक रिश्ता रह जाता है। जिस तरह शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन उस शिव से जिस रूप में हम जुड़े हैं उसी रूप का लाभ हमको मिलता है। शिव के भी अनेक रूप हैं। वो महादेव महाकाल भी है, लेकिन क्या हम महाकाल के रूप से जुड़े हैं? नहीं। इसलिए काल पे नियंत्रण है उनका, लेकिन काल के अधीन होकर भी हम महाकाल के रूप में उस महादेव को नहीं पुकार रहे। हम हैं उनके अधीन, तब भी उस रूप में नहीं पुकार रहे। महादेव जो मृत्युंजय कहलाते हैं, महामृत्युंजय, जीवन मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं, लेकिन हम जीवन चक्र के
जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए उनको नहीं पुकार रहे। शिव की शिष्यता में वो महादेव किसी के पिता भी हैं, जो तस्वीरों में हम देखते हैं, जो शास्त्रों से हमने जाना है कि वो कार्तिकेय और गणेश के पिता भी हैं, लेकिन हम कार्तिकेय और गणेश के पिता से नहीं मिल रहे। हाँ, उस रूप में भी सम्मान है, उस रूप में भी पूजित है, लेकिन शिव के शिष्य शिव से शिष्य बनकर मिल रहे हैं। वो शिव जिनकी इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और खत्म हो जाती है, वो शिव ज्ञान के निधि अगम, वो शिव जो सारे आवेश दुनिया के वहीं से निकलते हैं, आवेश रहित आवेश वाले शिव, जब हम शिष्य बनकर उनको पुकारते हैं तो वो शिव हमारे स्तर पे आकर और तब हमको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। यानी अगर आवेश वाले शिव से आप जुड़ने चले हैं, संभव नहीं है। आप उस परिधि में जा रहे हैं जिसमें वो किसी के पिता हैं, आप उस परिधि में जा रहे हैं जहां मां भगवती के, वो मां भगवती ही उनकी अर्धांगिनी है। आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां वो अर्धनारीश्वर है, आप उसमें जा रहे हैं जहां वो रुद्र है, आप उसमें जा रहे हैं जहां वो पशुपति हैं, तब थोड़ा प्रवेश मुश्किल है। ठीक जैसे धरती पे होता है, धरती पे भी तो वैसे ही है। हमने अभी कहा हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के भी इस जगत में अनेक रूप हैं। आपके भी अनेक रूप हैं, मेरे भी अनेक रूप हैं। एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति, उसके कितने रूप हैं। वो किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी की माँ। एक ही व्यक्ति आप हैं, लेकिन एक ही समय में एक ही सत्ता एक साथ। अगर बच्चा बुलाता है तो आप माँ बन के जवाब देते हैं, पति ने बुलाया है तो पत्नी बन के जवाब दे रहे हैं। यानी जो आपसे जैसे जुड़ा है आप उसको वैसा ही भाव बदले में लौटा रहे हैं। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी, इस धरती पे उनके भी तो बहुत सारे रूप हैं। वो किसी की बेटी, ये किसी के बेटा, कोई उनका पिता है, किसी के भाई, किसी के पति, किसी के पिता। लौकिक परिवार भी उनका है, ये जगत भी उनका है। बिहार प्रशासनिक सेवा में एक बड़े पद पे जब रिटायर्ड हुए साहब, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के पद से रिटायर्ड हुए। डिप्टी कलेक्टर साहब हरिंद्रानंद जी से मिलना हमारे आपके लिए कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि किसी बड़े अफसर के घर में आप सीधे नहीं जा सकते। दरवाजे पे कोई होगा, रोकेगा, समय लेना पड़ेगा, आपको काम होगा, वो मिलना चाहेंगे तब ना मिल पाइएगा। यानी कठिन है। किसी के भी घर में आप सीधे तो नहीं चले जाते। अगर परिचय ना हो, अगर पारिवारिक रिश्ता ना हो तो आप सीधे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यानी लौकिक और जितने भी रूप हैं, उस रूप में इतना नजदीक आना उनके मन से कठिन है। लेकिन शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी से, जो शिव का शिष्य हैं, उनसे मिलना बहुत आसान है। क्यों? आपने कहा, हमने कहा कि गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, और उन तक सब खबर चली जाती। वो बुला लेते, गुरु भाई आए हैं। उस समय डिप्टी कलेक्टर साहब हरिंद्रानंद जी का रूप पीछे हो जाता और शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का रूप सामने है। उनसे मिलना बहुत आसान है। गुरु भाई बने और मिल लिए। महादेव से मिलना उस रास्ते से बहुत आसान है, शिष्य बने और गुरु से मिल लिए। लेकिन महादेव के अनेक रूपों से मिलना बहुत कठिन है। उसके लिए भक्ति चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए समर्पण चाहिए।
उसके लिए तपस्या, लाखों मंत्रों का जप चाहिए। कोई जंगल में जाकर तपस्या करता है, कोई पहाड़ों पे जाके तपस्या करता है, किसी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, कोई उस ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान मिल जाए, उसने अपने महल को छोड़ दिया, किसी ने अपने वैभव को छोड़ दिया, किसी ने अपनी गृहस्थी को छोड़ दिया। तब कहीं महादेव मिले या नहीं मिले। लेकिन यहां तो साहब ने कहा कि आप चाहे जिस स्थिति में हैं, आप चाहे जो हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग जातियों धर्मों में बटे हैं, लेकिन इंसान हैं, आप जीव हैं। तो साहब श्री ने कहा कि हर जीव में ये संभावना है कि वो शिव हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से दाने में ये संभावना होती है कि अगर उसको धरती पे लगा दिया जाए, मिट्टी में दबाया जाए, उसको अनुकूल मौसम मिले, उसको पानी से सींचा जाए, कोई उसकी कुछ दिन देखभाल कर दे, तो उसमें से पौधा निकलेगा। फिर वो पौधा इतना विशाल भी बन सकता है जितना बरगद का पेड़ होता है। उस विशाल पेड़ में हाथी भी बांधे जाते हैं, लेकिन वो पेड़ अब इतना विशाल है, उस पेड़ की जड़ें इस मिट्टी में इतनी गहरी है कि आप हिलाना भी चाहिए तो नहीं हिला सकते। एक दिन वो बिया था, कोई उसको चाहे तो मसल सकता था, मसल के फेंक सकता था कि नहीं। जब वो छोटा पौधा हुआ तब भी कोई अपने पैरों से उसको रौंद सकता था, लेकिन अगर वो विशाल बरगद का पेड़ हो जाए, उसकी जड़ें गहरी बैठ जाएं, भूकंप भी आता है तो वो गिरता नहीं है। वही रिश्ता साहब ने कहा महादेव से भी बनाना, और महादेव से बनाया है तो क्या साहब से नहीं बना। जिनके कहने से शिव मेरे आपके गुरु हुए, उनके कहने पे, उनके विचारों पे, उनकी बातों पे हम लोग चले, तो जिसकी बातों पे हम चल रहे हैं, जिसके साथ महादेव की तरफ चल रहे हैं, उससे अलग होके चल पाइएगा कि उनके साथ होके ज्यादा अच्छा चल पाइएगा। साथ होके ही ना चल पाइएगा, रास्ता भटक भी तो सकते हैं, क्योंकि मंजिल बताई उन्होंने। शिव तुम्हारे मेरे अपने गुरु हो सकते हैं, ये बताया उन्होंने। 3 सूत्रों का निरूपण किया उन्होंने। और आज अगर हम या आप या कोई भी ये कहता है कि हम तुमको वहां पहुंचा सकते हैं, तो अगर मैं भी ये कहती हूं तो ये झूठ है, आप भी किसी से कहते हैं तो ये झूठ है, और कोई आकर हमारे बीच भी ये बात कहता है तो वो झूठ ही होगा। साहब ने साफ साफ कहा कि मुझ पे भी विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, मेरी बात पे भरोसा करना। महादेव पे भी विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन महादेव गुरु हैं, इस बात का विश्वास करना। क्लास में खड़े रहना, क्लास में अगर खड़े रह गए तो मास्टर पढ़ा लेगा, लेकिन कक्षा में रहिएगा तब ना, परिधि में रहिएगा तब ना, उस घेरे में हम रहेंगे तभी ना। तो जिस तरह शिव से शिष्य बन के मिलना आसान है, धरती पे कभी कभी लोग कहते, जब साहब के पास आते थे मिलने, तो लोग कहते कि साहब जब भी हम लोग मिलना चाहें आपसे, लोगों ने कहा कि उनसे मिलना बहुत कठिन है। तो साहब ने कहा यार तुम कभी आए ही नहीं, वो महादेव भी तुमको मित्र समझता है, लेकिन तुम समझते हो कि वो भगवान है, हमसे मिलेंगे कैसे। जाओगे तब ना मिलेंगे, गए ही नहीं, मिले ही नहीं, देखा ही नहीं, खोजा ही नहीं, चाहा ही नहीं, और कहते हो कि हमसे मिले नहीं। तो महादेव भी तुमको मित्र ही समझता है। मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं भी मित्र ही समझता हूँ। मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है, यही समझता हूँ। आए ही नहीं कभी मिलने, बिना आए ही समझ लिया कि मिलना बड़ा मुश्किल है। जाकर न देखते तब पता चलता। जैसे यहाँ बैठे बैठे बगल में कहीं कोई बाजार लगा है, खूब शोरगुल की आवाज आ रही है, हल्ले की आवाज है, यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी आपको कहता है जानते हैं वहां पे मार हो रहा है, लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। यहाँ से आपने भी सुना है तो आपको भी हल्ला ही सुनाई दिया, शोर ही सुनाई दिया, तो आपने कहा कि आदमी ठीक ही कह रहा है।
तब तक किसी ने कहा कि थोड़ा नजदीक जाकर देखो ना कि सचमुच में क्या हो रहा है। तो नजदीक गए आप। जब आप नजदीक पहुंचे तो आपने देखा कि अरे ये हल्ला तो था, लेकिन यहाँ तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। यानी कोई अपना टमाटर लेकर बैठा है, उसको बेच रहा है। कोई कह रहा है कि आलू कितने रुपए है, कोई कह रहा है कि हरी सब्जी कैसे दीजिएगा। यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक काम कर रहे हैं। यानी बहुत लोगों की भीड़ है वहां, तो सब बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सबके बोलने और सुनने से कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी। लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपने सोच लिया कि अमुक जगह पे ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि किसी ने आपसे कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब साहब श्री ने जो कहा, हम उसको भूलकर और कोई कुछ भी कह रहा है हम उसको सुन रहे हैं। जिनकी बात इतनी सुंदर है और जिनकी बात पे चलने से हमारा आपका इतना शुभ होता है, उनकी बात छोड़कर हम कहाँ गुम हैं। जैसे किसी ने कहा है, बड़ा सुंदर कहा है कि कहाँ जा रहे हो और किधर देख रहे हो। पैर आपके कब्र की तरफ जा रहे हैं और आप जगत की तरफ देख रहे हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि कदम सुए मरकत और नजर जो है वो धरती पे है। यानी चल रहे हैं महादेव के तरफ, तो महादेव को देखेंगे ना। मंजिल हमारी कौन है? यहाँ सामने इस बैनर पे लिखा है, मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। नीचे नाम लिखा है साहब श्री हरिंदानंद जी। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं या जाना है कि नहीं। ये नाम जो लिखा है साहब श्री हरिंदानंद जी, ये प्रारंभिक समय में जब साहब ने शिव की बात शुरू की थी, तब उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखवाया था। जानते हैं क्यों नहीं लिखवाया था? क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मेरी मनसा एक ही है कि लोग शिव से जुड़े। मैं अपना नाम भी क्यों दूं? मैं अपना नाम भी दूंगा तो लोग मुझसे न जुड़ने लगे। मैं चाहता हूं महादेव से जुड़े। महादेव तो कभी जाएगा नहीं ना, महादेव तो हमेशा रहेगा। तो लोग महादेव से जुड़ेंगे, शिव जैसा होंगे, शिव ही होंगे। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। फिर जगत है, दुनिया है, कुछ लोग जुड़ने लगे, कुछ लोग शिव से बनने लगे। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, लोग बढ़े। जब लोग बढ़े तो साहब ने जो लोग उनसे मिलने आते उनसे ये अनुरोध करते कि आप मेरे इस संदेश को, चूंकि अकेला मैं कितना जा पाऊंगा, कितना काम कर पाऊंगा, कितने लोग बहुत हैं और मैं अकेला हूं शरीर में, तो मैं कितना जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप भी जाकर अपने अपने गांव, अपने शहर में मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइएगा। लोग गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर भारत के सभी राज्यों में जो गए, तो सबने साहब के इस संदेश को सुनाया। लेकिन बाद में साहब ने कहा कि मैंने देखा कि मैंने कहा 3, तो कोई जाता है तो जाते जाते या तो उसमें 3.5 हो जाता है या उसमें 2.25 हो जाता है, या तो उसमें कुछ बात घटा देते हैं लोग या फिर अपने तरफ से कुछ जोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारी बातें हैं वैसी। जब बार बार उन्होंने देखा कि यही हो रहा है कि मैंने जितना कहा है, मेरे गुरु शिव ने जो मुझको कहा, मैंने भी सबको सिर्फ वही कहा। लेकिन मैंने जिन लोगों से कहा वो जो अब जाने लगे क्षेत्रों में, तो जाते जाते मेरे इस बात का रूप ही बदलने लगता है। वहां पहुंचते पहुंचते बात ही बदल जाती है। तब उन्होंने इसका एक उपाय खोजा। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार तब होते हैं जब हमको किसी चीज की जरूरत महसूस होती है। पहले प्राचीन समय में यहाँ से हजारों मील की दूरी लोग पैदल ही तय करते थे। फिर लगा कि कुछ और उपाय किया जा सकता है क्या, तो डोली बनी जिसपे दुल्हन विदा होती थी डोली में बैठकर, यानी पैदल नहीं चलना पड़े। फिर बैलगाड़ी बना,
फिर धीरे धीरे गाड़ियां बन गई, आज हवाई जहाज और रॉकेट है। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जैसी जरूरत होती है तब वैसा काम करना पड़ता है। साहब ने कहा कि मैंने शिव को भी विवस्था में ही गुरु बनाया था, और गुरु बनाकर जब लोगों के बीच कहना शुरू किया तो एक दिन मुझको विवस्था में ही अपना नाम भी उस पर लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखता तो लोग अपना अपना नाम लिखना शुरू कर चुके थे। यानी उन्होंने एक पंपलेट छपवाया जिसको मोड़ा जाता था, उस पर लिखा होता था ऊपर, हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। और एक पतले से कागज में, क्योंकि पैसे बहुत कम थे, उतना था नहीं, थे तो डिप्टी कलेक्टर, लेकिन आपने उनके जीवन को जो सुना होगा तो जाना होगा कि 15 और 20 तारीख होते होते माँ नीलम आनंद, खुद राज परिवार की बेटी, कोई वैभव की कमी नहीं, लेकिन एक ईमानदार अफसर के साथ उनका जीवन बीत रहा था, और वो भी शिव के शिष्य हो गए तो और ईमानदारी और बढ़ ही गई, जो थी और गहरी हो गई। तो स्वाभाविक है कि पैसे सीमित थे, 15-20 तारीख तक सब पैसे खत्म हो जाते, उसी में जीवन चल रहा था। तो साहब ने बड़े मुश्किल से कुछ पैसे बचाए और लिखा उस पे जो उनकी अनुभूति थी अपने गुरु के लिए, शिष्यानुभूति, जो आज भी छपवाई जाती है हजारों हजार की संख्या में। और उस पे उन्होंने अपना नाम लिखा, हरिंद्रानंद। प्रस्तुति दीदी नीलम आनंद। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है? तो दीदी नीलम आनंद के द्वारा किया जा रहा है। फिर उन्होंने उन लोगों का सहारा लिया जो जा रहे थे, उनकी बात को लेकर, और इस कागज को दिलवाया कि आप जो जाते हैं दूसरों के पास, तो जो मैंने छपवाया है वही बताइएगा दूसरों को, फिर इसके अलावा कुछ और मत बताइएगा। तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों ने स्वयं पढ़ा कि ये साहब हरिंद्रानंद जी जो हैं वो क्या कहते हैं। तो उस समय साहब ने लिखवाया एक जो स्लोगन था, एक वाक्य था, जो पहले के गुरु भाई गुरुबन होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा। शुरुआती दिनों में साहब ने लिखवाया, शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। उन्होंने ये लिखा उसमें कि मैंने परीक्षा की है कि शिव आज भी गुरु हैं, आपकी परीक्षा भी प्रार्थनीय है। यानी आप मेरे बोलने से सिर्फ मत मान लीजिए, आप अपने मन को खोजी बनाइए, खोजिए सचमुच में है भी कि नहीं है। जैसे मैंने खोजा था, जैसे मैंने जाना था, आप भी परीक्षा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तीनों सूत्रों का सहारा लेकर। 3 सूत्र करिए, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत है नहीं, आप जहां जैसे हैं वैसे ही करिए, और देखिए कि शिव सचमुच में गुरु हैं कि नहीं। अगर शिव गुरु हैं तो आपके जीवन में अनुभूति होगी, आपके जीवन में परिणाम आएंगे, और परिणाम आए, ऐसे ऐसे परिणाम आए जो आज भी गुरु भाई गुरु बहन जब बताते हैं तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, हमको लगता है अविश्वसनीय है ये, सचमुच ऐसा हुआ होगा क्या? साहब के पूजा घर में सचमुच में बेलपत्र की बारिश हुई? क्या साहब के उस पूजा घर में चावल पे संदेश आए? कितने लोगों के मन में ये भी संशय पैदा होता है। लेकिन साहब ने जब लिखा अपनी पुस्तक को, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन में घटी घटनाएं आपको अविश्वसनीय प्रतीत होंगी, लेकिन ये सचमुच में घटित हुई हैं, क्योंकि घटा मेरे साथ है तो मैं जानता हूं ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। आप तो दूर से सुन रहे हैं, जिसका हाथ आग से जला है वो न जानता है कि हाथ जला कि नहीं जला। फिर जीवन आगे बढ़ा, शिव शिष्यता और व्यापक हुई और बढ़ी। अब वो जिला राज्य से बाहर जा चुका था, अब वो भारत देश से भी बाहर जा चुका, अब वो नेपाल जैसे देश में तेजी से बढ़ रहा था। और उन्होंने तब अलग अलग भाषाओं में 3 सूत्रों को छपवाया। कभी कभी आपने देखा होगा कि 3 सूत्र के कार्ड छपे होते हैं, कभी कभी उसमें यहाँ जैसे गुजरात में है
तो एक तरफ हिंदी में और एक तरफ गुजराती भाषा में लिखा होता है तीनों सूत्र, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है कि किसकी किसकी कही हुई बात है। ये इसलिए लिखा होता है ताकि लोग जाने कि ये किसने कहा है। अब हम भी देते हैं किसी को 3 सूत्र का कार्ड, आप भी देते होंगे। स्वाभाविक है, जो सामने रहता है आदमी उसको पकड़ता है, प्रत्यक्ष को ही पकड़ने का स्वभाव है हमारा, लेकिन जो सामने नहीं है हम उसको नहीं पकड़ पाते। मन से पकड़ने की बात कही उन्होंने। महादेव को भी मन से ही पकड़िएगा और जिसने ये संदेश भेजा है उसको भी मन से ही पकड़ पाइएगा। कोई भी जिसको आप अपना बनाते हैं वो शरीर से भी नजदीक हो या दूर हो या नहीं हो, लेकिन मन से ही उससे मिला जाता है। गुरु भी अगर शरीरधारी होंगे तब भी शिष्य अगर अपने मन को गुरु के मन से नहीं मिलाएगा तो उस गुरु से भी कुछ ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता। साहब ने फिर ये बातें आगे बढ़ाई और शिष्यानुभूति बाद में किताब की शक्ल में, किताब के रूप में, छोटी सी किताब के रूप में छापी गई। स्वाभाविक है, सन 1990 से ये किताब लोगों को मिल रही है, लेकिन इस किताब का मूल्य पैसे में साहब ने कभी नहीं लिया। किताब छपने में पैसे लगे। साहब ने कहा कि लोग समझते हैं कि मैं मूर्ख हूं, क्या मुझको किताब लिखने नहीं आती, लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो नहीं लिखा, जब जरूरत हुई तो लिखा, जब जरूरत हुई तो लोगों को दिया। कब दिया, कब छपा ये? जब अधिकांश जगहों पे लोगों ने शिव चर्चा स्थलों पे अपनी अपनी किताब छपवा के बांटनी शुरू कर दी, बेचनी शुरू कर दी। क्या बेचा उसमें? किसी ने उसमें नाग नागिन की कहानी छाप दी, किसी ने जीवन में घटी कुछ दूसरी बातों को छाप दिया, किसी ने ये छापा कि अगर 10 कॉपी और खरीद के बांटिएगा तब शिव का शिष्य होइएगा। अब देखिए, गंगा पावन है, चल रही है धरती पे, लेकिन इस पावन गंगा में, इस पावन जलधारा में रास्ते की गंदगियां भी अब धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। तब साहब ने विवश होकर कहा कि शिष्यानुभूति को अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छपवाना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग सही चीज को समझ पाए। काम बहुत बड़ा था, इसके लिए एक व्यवस्था मांग थी। बिना व्यवस्था के, बिना किसी व्यवस्था रहित इस काम को किया नहीं जा सकता था और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सन 2007 में उन्होंने एक संस्था और 2 न्यास की स्थापना की, लेकिन उन तीनों का मूल उद्देश्य उन्होंने साफ लिखा। इस सब का मूल उद्देश्य एक ही होगा, क्योंकि व्यक्ति का भी मूल उद्देश्य एक ही होगा, उनकी बनाई हर चीज का मूल उद्देश्य एक ही होगा। शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में व्याप्ति हो। शिव गुरु है, ये लोगों तक पहुंचे। कालांतर में उनके द्वारा और भी पंक्तियां कही गईं, जिसमें उन्होंने कहा कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। उन्होंने कहा जगत गुरु शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, वो जगत का गुरु है लेकिन आपका अपना हो सकता है। इसका आह्वान भी किया और एक कार्यशाला जो संगोष्ठी के रूप में चल रही थी रांची में कुछ वर्ष पहले, उस दिन साहब ने एक और वाक्य कहा। जब संगोष्ठी खत्म हो गई और मंच से साहब उठे तो उन्होंने सामने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा और कहा कि क्या आप लोगों को मुझसे कुछ और कहना है? क्योंकि सालों से मैं सुन ही रहा हूं, सालों से लोगों से मैंने कहा शिव को अपना बनाओ, शिव को अपना बनाओ, लेकिन सब अलग अलग कामना लेकर मुझ तक आते रहे। आज भी अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सब मौन थे। साहब ने खड़े होकर चलते समय लोगों के तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझको एक बात कहनी है। हम लोग जो वहां उपस्थित थे, हम लोग सारे लोग साहब की तरफ देखने लगे। साहब की आंखों में उस समय एक ऐसा भाव था, अद्वितीय, अप्रतिम, जैसे वो सबको अपनी तरफ खींच रहे हो। और उन्होंने कहा कि मुझको कहना है आप सबसे, आओ चले शिव की ओर।
बाद में उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा ये मेरी आवाज नहीं है, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है, हर व्यक्ति की आवाज है कि चलना कहाँ है। तय किया तुमने, चलना तय कर लिया है, मंजिल पता है, तो कहाँ दूसरी तरफ हम भटक रहे हैं और कब तक भटकेंगे। इसलिए अब छोड़ो, जो हुआ बहुत कुछ हुआ, क्या क्या ना हुआ, अब तो चलो, आओ चले शिव की ओर। आज ये हम सबका एक स्लोगन ही है, हम हर जगह लिखते हैं, बोलते हैं कि छोड़िए ना, जब कोई कहता है कि अमुक ने ये कहा, अमुक ने ये कहा, तो मुझको याद आता है कि साहब ने कहा कि अगर सुनने लगोगे तो सबकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो महादेव जानना चाहे तो उसको वो जान सकता है कि जीवात्मा 10,000 साल बाद भी क्या सोचेगी, ये भी महादेव को पता है। और मैं, मुझसे कहते हैं तो मैं अगर जानना चाहूं तो मैं ये भी जानता हूं कि किस करवट आप सोए, अगला कदम आपका क्या होगा। मैं शिव का शिष्य हूं तो क्या मैं नहीं जानता ये, लेकिन मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही मैं ये जानने लगूंगा फिर इसका अंत नहीं होगा। तो मैं या तो शिव को जानूं या तो दुनिया की बात को जानूं, क्या जानूं। तो उन्होंने कहा कि आपसे भी सबसे यही कहता हूं कि जानना है तो महादेव को जानो, सुनना है तो महादेव को सुनो, देखना चाहते हैं तो महादेव का आभास करिए, एहसास करिए। और बाकी तो जगत में आप अपने जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शिव चर्चा स्थलों पे या कोई शिव का शिष्य अगर रास्ते में जाता है, वो लोगों से अपने महादेव की महिमा का गान करता है। इसीलिए उन्होंने शिव की चर्चा को हाईटेक पूजा कहा, एक ऐसी पूजा जो पूजा घर में हम नहीं कर रहे, लेकिन वो पूजा जगत में कर रहे हैं। हर व्यक्ति से बात करता है, कहता है मेरे गुरु महादेव तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अरे भैया आप मानिए ना, परिणाम देते हैं। आपका भरोसा उसको भरोसा दिलाता है, क्योंकि अगर आपके दिल में वो बात नहीं होगी तो आप दूसरे में ये बात पैदा कर ही नहीं सकते। जो आपके दिल में होगा वही आप दूसरे में भी पैदा कर सकते हैं। आपके दिल में नफरत है, आप दूसरे को क्या दीजिएगा। आपके मन में अंधेरा है, आप दूसरे के घर में रोशनी लेकर कैसे जाइएगा। लेकिन अगर आपके हाथों में जलता हुआ दिया है, रोशनी है, उजाला है, और आप किसी के अंधेरे घर में प्रवेश किए हैं, तो उसके घर में आप क्या लेकर गए हैं? रोशनी ना, उजाला। महादेव की बात करने वाले लोग जो चलते फिरते मंदिर की तरह हर जगह अपने गुरु की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दिखते तो साधारण हैं, दिखते तो ऐसे हैं जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। कोई कहता है मैं अनपढ़ हूँ, कोई कहता है मैं अज्ञानी हूँ, और साहब कहते हैं अरे ये तो सबसे सुंदर बात है, क्योंकि ये समझ लेना कि मुझको कुछ नहीं आता है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही सबसे बड़ी बात है जो शिव भाव पैदा कर सकती है। मन खाली होगा तब न उसमें महादेव आएंगे। मन में कचरा बैठा के उसमें महादेव को हम कैसे बुलाएं? तो जहां महादेव को बुलाते हैं वहां से तो कचरा साफ करते हैं। इसी मैदान में आज शिव गुरु की बात हो रही है, क्या ये मैदान इतना साफ रहा होगा? आप ही गुरु भाई गुरुवानों ने मिलकर इसको साफ किया होगा। किस लिए? कि मेरे गुरु शिव की बात होगी। मेरे गुरु शिव की बात होगी तो मैदान को साफ कर दिया, लेकिन मन को कब साफ करेंगे? किसका इंतजार है? साहब ने तो किया, और हमको आपको भी कहा कि जगत में रहो लेकिन जगत के बन के मत रह जाना। जीवन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। विश्वास तो करना ही पड़ता है किसी पे भी। सामने वाले की मनसा क्या है इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं, आपका बस नहीं, लेकिन आपके मन में क्या है इस पे आपका बस है। दुनिया में तो हर जगह कुछ धोखे मिलते हैं, कुछ प्रेम भी मिलता है, कोई ठगता है, कोई साथ भी देता है, हर जगह। लेकिन आप भरोसा करते हैं, आप शिव मंदिरों में जाते हैं, आप उसमें दान पात्र में पैसे डालते हैं, आप सोचते भी नहीं कि इसका क्या होगा। आपको क्या पता? क्योंकि वहां आपने विश्वास किया, आपने महादेव को देखा, आपने ये नहीं देखा कि वहां कौन कौन बैठा था, क्या क्या किया।
क्योंकि आपके मन ने महादेव के लिए कुछ करना चाहा है, कुछ करना चाहा है। तो जरूरी नहीं कि वो पैसे से किया जाता है। बहुत लोग को मैंने देखा कि वो झाड़ू उठाकर वहां पे सफाई ही करने लगते हैं, कि कुछ सेवा ही कर लेते हैं। सेवा यानी समर्पण। सेवा तभी आप कर सकते हैं किसी की जब समर्पण हो, झुकने की विधा हो। हम झुकेंगे तभी ना झाड़ू उठा पाएंगे, तभी ना झाड़ू लगा पाएंगे। झुकेंगे ही नहीं तो कैसे होगा ये। यानी अगर शिव के लिए कोई चलता है तो वाला, अगर दोनों का मन शिव के घेरे में ना हो, शिव की परिधि में ना हो, तो न तो वो बोल पाएगा न तो वो सुन पाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, आप बात सुन रहे हैं, साहब की ये बात है, हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगर आपका मन इस बात पे ना हो तो कितनी भी सुंदर बात हो, शरीर से सामने रह के भी आपके मन में वो नहीं जा पाएगा। आप किसी से बात करते हैं महादेव की और वो रुक जाता है, रुक जाता है यानी ठहर जाता है। आप सोचते हैं कि हम में कुछ बात है, बात तो महादेव में है। आपने नाम किसका लिया? आप नाम अपना लेकर देखिए तो, कि रुकिए भैया हम कमलावती, हम अपनी बात आपसे कुछ करना चाहते हैं। नहीं रुकेगा, कहेगा आप कौन, हम आपको पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपके मुख से निकलता है कि भैया रुकिए, थोड़ा महादेव की बात कहनी है आपसे, महादेव की बात, मतलब वो रुकता है। उसको लगता है कि महादेव की क्या बात करनी है इसको। सामने वाला कोई पुजारी तो है नहीं, कोई पंडित या गेरुआ कपड़ा पहने हुए तो है नहीं, एकदम सामान्य वेशभूषा में खड़ा ये व्यक्ति मुझसे महादेव की क्या बात करेगा। तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा, आकर्षण महादेव का काम कर रहा है। महादेव का नाम सुना उसने, हो सकता है उसको विश्वास हो सकता है वो विश्वास ना करता हो, लेकिन ये रुक गया। वो आपने उससे बात कही, अब आपने ये समझाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी कि महादेव गुरु हैं, आप भी मान लीजिए महादेव गुरु हैं। 3 सूत्र करने से आपके गुरु सचमुच में हो जाएंगे भैया, आप विश्वास कीजिए ना, हो जाएंगे। आप करके तो देखिए ना। देखिए, आप विश्वास उसको दिला रहे हैं, लेकिन विश्वास आपके मन में गहरा हो रहा है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग शिव चर्चा करते हैं या शिव की बात करते हैं किसी से, तो सामने वाला तरह तरह के प्रश्न पूछता है, ऐसी ऐसी बात पूछता है। कोई कहता है महादेव का गुरु कौन है बताओ, कोई कहता है नमः शिवाय क्यों करें, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करें, कोई कहता है भगवान तो है ही, गुरु क्यों बनाए। यानी सबके प्रश्न अलग अलग आने लगते हैं। उसके मन में कौतूहल है, वो आपसे जानना चाहता है। अब स्थिति ये है कि इन प्रश्नों का उत्तर मान लीजिए हमको भी नहीं आता है, लेकिन किसी ने पूछ दिया है। आपके जीवन में ये घटित हुआ होगा जरूर, क्योंकि ये बातें सभी शिव शिष्यों के जीवन में घटित होती हैं। आपके मुंह से आपने महादेव से, आपका शरीर पसीने पसीने हो गया होगा, मुंह एकदम सूख गया, क्या बोलेंगे हम। तो महादेव से दया मांगी है आपने, पता नहीं महादेव क्या पूछेगा, ये पूछ दिया है। अब तो पूछ दिया है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ तो महादेव की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आपने महादेव की बात की है, प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और आप ही हैं वो, खुद ऐसी जिज्ञासा का उत्तर देते हैं कि उत्तर देने के कुछ देर के बाद आप सोचने लगते हैं कि ये प्रश्न जो था इसका उत्तर हमको आता कैसे था, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे कहीं, ये तो हम सुने ही नहीं थे कहीं। और आपने जो उत्तर दिया सामने वाला उसी से संतुष्ट हो गया, बोला हाँ समझ गए, ठीक है महादेव मेरे गुरु होंगे, ठीक है हम करेंगे, समझ गए। आप खुद आश्चर्य में है कि वो समझा कैसे, आप खुद आश्चर्य में है कि मैंने समझा कैसे लिया। ये किसकी ऊर्जा काम कर रही थी जिसने आपसे बुलवाया? ये कौन है जो बोलता है आपके माध्यम से, सबके माध्यम से? ये कौन है? साहब ने कहा कि अगर ये शरीर आपका, इसके सारे अंग बदल दिए जाए,
दोनों हाथ बदल दिए जाए, दोनों पैर बदल दिया जाए, ये आंखें बदल दी जाए, ये त्वचा बदल दी जाए, शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, तब भी आप रहेंगे कि नहीं? तो जवाब आया कि हाँ रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है कि हाँ रहेंगे, ये कौन है जो बोलता है कि हाँ रहेंगे? ये वही है जो जीव में आया है तो जीवात्मा है, मनुष्य में आया है तो मनुष्यात्मा है, और परम सत्ता में गया है तो परमात्मा है। यानी ये अंश सब एक ही है, डिग्री का अंतर है। कोई परमात्मा है, कोई अंश में है। दिए की लौ है, कोई सोना का है, कोई चांदी का है, कोई मिट्टी का है। दिया है, दिया अलग अलग है, उसकी खूबसूरती अलग अलग है, उसकी बनावट, उसमें कलाकारी अलग अलग की हुई है, लेकिन उसकी बत्ती जब जलती है, कोई माचिस से उस बत्ती को जब जलाता है, सोने का दिया, चांदी का, पीतल का, मिट्टी का, गोबर का दिया, लेकिन जलाने के बाद सबकी रोशनी तो एक ही है। रोशनी में तो कोई अंतर नहीं है। तो हम आप चाहे अच्छे हैं कि बुरे हैं, देवता हैं कि दानव हैं, नहीं, मनुष्य हैं कि पशुवृत्ति में हैं, क्या है, लेकिन हम सबके अंदर जो जीवात्मा है, जो बोलता है, जो शिव की बात आज कर रहा है, बिना किसी शास्त्र को पढ़े, जे कहियो शास्त्रो पुराणो न पढ़ ले, हिंदी अंग्रेजी ने, मतलब जो शास्त्र और पुराण जिसने नहीं पढ़े कभी, जो हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं जानता कभी, से चर्चा धुरझार करे छे 12 महीने में, मतलब से धुरझार, उत्साह से, प्रेम से बोले जा रहा है। जो चुप थे अपने घरों में, जिनको बोलने नहीं आता था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, इसकी पत्नी, इसकी माँ, इसका भाई, लोग ये कहते थे। आज कहते हैं आप आइएगा तो थोड़ा महादेव की बात कर दीजिएगा, अमुक दीदी आएंगी, अमुक भैया आएंगे। ये पहचान किसने बना दी? हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? कौन जानता था आपकी बंदगी से पहले? महादेव। इतनी सुंदर दुनिया है, इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर मन साहब ने बनाया। पहले तो नहीं था ये मन। हम सभी शिव से कितने भी कृतज्ञ होंगे, कितने भी झुकेंगे उस साहब के सामने, उस मां नीलम आनंद जी के सामने, हमारी कृतज्ञता कम ही होगी। वही बात साहब ने महादेव के लिए कही। उन्होंने कहा कि तीनों सूत्रों का, जो 3 सूत्र मैंने दिए हैं वो सामान्य नहीं है। इन 3 सूत्रों का निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, कठिन है, ये कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से अगर कोई शिव का शिष्य अपने गुरु शिव को याद करके ये काम करता है, तो यही उसकी कृतज्ञता है अपने गुरु शिव के लिए, यही उसकी गुरु दक्षिणा है अपने गुरु शिव के लिए। लेकिन निस्वार्थ भाव से होना कठिन है। अगर आपने किया है, अपनी कामना लेकर भी 3 सूत्र करते हैं। बहुत लोग मनौतियां मांगते हैं, मेरे जीवन में ये काम पूरा होगा तब हम महादेव की बात करेंगे। कामना पूरी होती है, मनौती पूरी होती है। आप शिव चर्चा रखते हैं, आपने शिव की बात की है, आपने 3 सूत्र किया है, परिणाम उसके भी आएंगे। लेकिन ये शिव के लिए नहीं किया हमने, अपने लिए किया। तो अपने लिए किया है, महादेव तो परिणाम लाएंगे ही। महादेव ने सब कुछ दिया, महादेव के लिए तो तब भी नहीं किया हमने। जिस दिन हम महादेव के लिए करने लगेंगे, जिस दिन ये आंखें महादेव के लिए रोएंगी, जिस दिन इस दिल में महादेव धड़केंगे, जैसे कोई अपना धड़कता है, जैसे हम किसी अपने की परवाह करते हैं, जैसे हम अपने पति के बीमार होने पे रात भर जगने के बाद भी सुबह में फिर से काम में जुट जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्यों मैं उसके लिए रात भर जागूं। आपकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं। अपनी अपनी यात्रा इस मानव तन में रह के हम कर सके,
इसी की कामना साहब श्री ने की है। और अगर मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह की कुरीतियां पैदा होती हैं। हमारा मन गंदगियों की तरफ जाता है तब जब हम उस सुंदरता को नहीं देख पाते। अगर मंजिल आपको पता हो तो रास्ते में बहुत चीजें आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। यहाँ तो महादेव को लोगों ने नहीं छोड़ा, साहब दीदी को नहीं छोड़ा, तो हम आप कैसे सोचते हैं कि हमको छोड़ेगा? कभी कभी इंसान ही है हम लोग भी, तो कोई भगवान अभी हुआ नहीं, कोई महादेव अभी पूरी तरह बना नहीं है। एक महादेव ही अघोर है, उनको लाख कुछ हो जाए उनके मन पे कोई घोर नहीं होता उनका मन। लेकिन हम लोग जो अभी हैं, अभी थोड़ा सा उधर हुए हैं, थोड़ा सा इधर भी है, मन थोड़ा दुखी हो जाता है, व्यथित होता है, घोर होता है। लेकिन उस समय साहब की वही बात हमेशा याद आती है जो उन्होंने जब भी कोई व्यथित हुआ, जब भी कोई कहा कि मैं तो महादेव के लिए करता हूँ, मैं तो आपकी बोली बात को कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्यों मुझको गलत समझ जाते हैं। साहब ने कहा कि यार सही तो एक ही जगह हो सकते हो, या तो महादेव के लिए हो जाओ या तो दुनिया के लिए हो जाओ। महादेव के लिए हो जाओगे, दुनिया खुद समझ लेगी एक दिन तू कौन है, तेरा नाम है क्या। सीता भी यहाँ बदनाम हुई। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, कहीं ये जीवन न बीत जाए। यही बात करते करते कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, सबकी समीक्षा करते करते हम अपनी यात्रा फिर से भूल जाते हैं। हमारा मन भी घोर हो जाता है। जो अघोर की तरफ चल रहा था वो घोर होकर फिर से डूब रहा है। न कोई किसी का घर चलाता है, न लेना है न देना है। लेना भी है तो महादेव, देना भी तो है महादेव। तो कौन बात के हाला बा, कौन बात के लिए हल्ला है भाई। परेशान है अलग ही। अच्छा, बहुत जगह देखिएगा कि किसी को लगेगा कि हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे, अरे हमारे किए बिना होगा कैसे। साहब ने एक ऋषि की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा ऋषि कश्यप रास्ते पे जा रहे थे तो उन्होंने एक अकेली गिलहरी को देखा जो सामने सड़क पे खड़ी थी। वो गिलहरी न हिलती थी न डुलती थी, एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है और अपने पूंछ को ऊपर किए हुए है। गिलहरी की पूंछ ऊपर है, गिलहरी हिल नहीं रही है। ऋषि रुक गए। उन्होंने कहा अरे गिलहरी तुम हिलती क्यों नहीं हो, क्यों खड़ी हो यहाँ मूर्ति की तरह। गिलहरी ने कहा ऋषि जी कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, बोलूंगी तो हिल जाऊंगी। ऋषि ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। तो उसने कहा कि अगर हिल गई तो ये आसमान तो मेरी पूंछ पे ही तो टिका है, आसमान ही गिर जाएगा। वैसे ही हम में से भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझ में ये बात है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। साहब ने कहा कि कुछ टेंशन महादेव को भी लेने दीजिए, महादेव पे भी तो छोड़िए, सारा टेंशन अपने कपार पे क्यों लिए हैं। अरे दुनिया में कम तनाव है, दुनिया में कम दुख है। उस दुख से छुटकारा पाने के लिए महादेव को अपना बनाया, और महादेव को अपना बना के भी अगर मेरा मन आनंदित न हुआ तो हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। इससे तो अच्छा है कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। अगर महादेव की बात जगत में करके किसी के बीच हम महादेव को बांट नहीं सकते, इससे बेहतर है कि हम शिव की शिष्यता छोड़ दें, शिव का शिष्य बन के कम से कम इस काम को नहीं करें। क्योंकि हमारी आपकी पहचान जो जगत में है, शिव का शिष्य होने की पहचान। किसी दिन आकाशवाणी में साहब से पूछा गया था, उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे, उनसे पूछा गया, आकाशवाणी आवाज ने पूछा तुम क्या करते हो। साहब के मुख से निकला मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। साहब ने कहा कि न जाने क्यों मैंने ये कहा उस समय कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, क्योंकि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था। लेकिन मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और मैं प्रशासन चलाता हूँ, मेरे मुंह से ये नहीं निकला। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा कि मैं किसान हूँ, या मेरा व्यापार है, या मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, या मैं मास्टर हूँ।
कुछ तो निकलेगा, हम घर संभालते हैं, कुछ तो निकलेगा। यानी जो भाव, जो पहचान आपके मन पे भारी है, आपके मुंह से भी वही निकलेगा। साहब के मन पे क्या भारी था उस दिन? आकाशवाणी ने जब उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और ये बात उन्होंने बाद में कही कि जो आपके मन पे भारी होगा, आपके मुंह से वही निकलेगा। आप कौन हैं? तो हमारे मुंह से आज भी क्यों नहीं निकलता हम शिव के शिष्य हैं? शिव के शिष्यों से ही गुरु की पहचान होती है। किसी भी गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। संत की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन गुरु की ऊंचाई नापी जाती है। किससे? विद्यार्थी से। कौन मास्टर अच्छा है? मेरा बेटा किससे पढ़ा था तो फर्स्ट क्लास से पास किया था? तो मास्टर की पहचान इससे हुई कि जो पढ़ा उससे, वो पढ़ने में एकदम खराब था, लेकिन मास्टर ने ऐसा पढ़ाया उसको कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। आप दूसरों को भी बताने लगते हैं कि अमुक मास्टर से पढ़ाइए, वो खत्म से खत्म विद्यार्थी को भी फर्स्ट डिवीजन से पास कराएगा। यानी गुरु की पहचान शिष्य से होती है। हम शिव शिष्यों की पहचान से गुरु की पहचान होगी। शिव गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? तो हमको आपको देख के ही लोग समझेंगे कि शिव कैसे गुरु हैं। क्या आपका मन शांत हो गया है? क्या आपके घर के तनाव कम हुए? क्या आपकी बोली में जो हमेशा दूसरों के लिए कटु वचन निकलते थे, क्या अब प्रेम की वर्षा होती है? क्या महादेव की तरह आपने अमृत का दान करना सीख लिया है? क्या लोगों ने आपको जहर दिया लेकिन आपने बदले में ये नहीं किया है? क्या लोगों ने आपको चोटें दी हैं लेकिन आपने बदले में चोट नहीं दी है? तब शिव से सता उतर रही है, यानी ऐसा हुआ है। लेकिन अगर शिव की चर्चा करके और घर में आके कोई परेशान है, बेचैन है, उसके मन को शांति ही नहीं है, तो कैसे शिव की बात की हमने? महादेव की बात करके, महादेव की बात सुन के भी अगर हमारा मन शिव के सानिध्य में नहीं जा रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि हम अपने घर में रहें। ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना समय किसी को तो दीजिएगा। लेकिन अगर महादेव के लिए निकले हैं तो ये स्व अनुशासन अपने जीवन में खुद होना चाहिए कि महादेव के लिए निकले हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, तो उस चर्चा स्थल पे सिर्फ महादेव की ही चर्चा होनी चाहिए। फिर कोई और विषय वहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, किसी के लिए नहीं। ये नहीं है कि हाँ आप झगड़ा करने लगिए या आप तर्क कीजिए। शिव के से शास्त्रार्थ नहीं करते, शिव के से तर्क नहीं करते, लेकिन आप हाथ जोड़कर उठकर वहां से जा सकते हैं। जहां मेरे महादेव की बात नहीं, अगर यहाँ मेरे महादेव की बात ना होगी तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? हम लौट जाएंगे, चले जाएंगे। मेरे महादेव की बात नहीं, मेरे महादेव के काम की परवाह नहीं, उस जगह पे हमको क्यों रहना है? हमको उस गली जाना क्यों है? उसका पता पूछना क्यों है? जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से तो हमें गुजरना ही नहीं है, गुजरेंगे ही नहीं। क्यों गुजरेंगे? जीवन इतना छोटा है और जगत इतना बड़ा है, काम बहुत है, महादेव से जोड़ना है लोगों को। तो अगर रुकते रह गए, उलझते रह गए, तो इस काम को कर नहीं पाएंगे। कभी सूरत की इसी धरती पे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री उतरे, और उस दिन उनकी आवाज में अद्भुत क्या था, उस आवाज में क्या बात थी, उस संदेश में। उन्होंने उस दिन कहा था, उस यात्रा में हम लोग उनके साथ आए थे और सामने में साहब बोल रहे हैं, साहब कह रहे हैं, मैं सूरत में शिव की सूरत देखना चाहता हूँ, सूरत में शिव की सूरत देखना चाहता हूँ। क्या हमने साहब श्री के इस चाहत को पूरा कर लिया? तभी ना हमारे पास इतना समय है कि हम लोग बहुत सारी दूसरी बात भी करने लगे हैं। अगर नहीं किया है तो अनुरोध है कि इस काम पे अपना ध्यान दें कि हाँ, सूरत में शिव की सूरत ही नहीं, शिव की सीरत भी उतरनी चाहिए। सिर्फ सूरत उतरने से काम अब नहीं चलेगा, सिर्फ चेहरा लगाने से काम नहीं चलेगा। सीरत, आचरण, चरित्र, आचरण अपने शिव जैसा, अपने साहब दीदी जैसा उन्होंने अपने जीवन का दान दिया है। इस काम में आहुति है, इस अनुष्ठान में, इस महापर्व में, इस महान उद्देश्य में हर व्यक्ति की मांग है इसमें।
आप मेरा साथ दीजिए। मेरे इस गुरु कार्य को पूरा करने में साहब ने बार बार कहा है कि मैं अकेला सा महसूस करता हूँ, लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन कोई शिव की मनसा से शिव की तरफ क्यों नहीं चलता। मैं तो यही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। क्या साहब ने आपसे कुछ मांगा है? क्या साहब ने आपसे कुछ भी और चाहा है? कभी आपने ये कहा है क्या कि साहब के पास से ये चढ़ावा चढ़ाना है हमको? नहीं, उन्होंने कभी नहीं चाहा। अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी की कामना नहीं। कामना है तो बस एक ही कि मेरे गुरु महादेव की गूंज उठे। एक शिवरात्रि में उन्होंने महादेव की आरती के समय आंखें बंद करके जो प्रार्थना की, बाद में कहा कि जानते हैं मैं क्या कह रहा था महादेव से? मैं अपने महादेव से, अपने गुरु से ये कह रहा था कि ये हरा भोला हर शिव की जो गूंज उठ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये गूंज पूरी धरती पे उठे। हर जगह पे ये जागा जागा महादेव का उद्घोष सिर्फ नारा नहीं बन जाए, सचमुच में शिव जागे, सबके हृदय में जागे, और ऐसा जागे कि उसकी सीरत बदले। सूरत ही नहीं, सिर्फ हमारे आचरण ही नहीं बदले तो क्या फायदा होगा। हाँ, आपको मुझसे शिकायत कोई हो सकती है, लेकिन दूसरों से शिकायत हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप कभी मेरे पास रहे नहीं, मुझसे कभी बात नहीं, आपके पास हम रहे नहीं, हमसे आपकी कोई बात नहीं। लेकिन आपकी बात अपने साहब से तो है ना, मेरी बात मेरे साहब से तो है। मैंने भी उनसे एक वादा किया कि जो उन्होंने कहा है वो करेंगे। अब दुनिया क्या कहेगी ये हम नहीं जानते। साहब ने हमेशा कहा कि मैं हमेशा जो पुराने लोग भी रहे उनका भी इंतजार करता हूँ। मैं हरिंद्रानंद हमेशा सबको ढूंढता हूँ, लोग मुझे नहीं ढूंढते, मैं ढूंढता हूँ। मैं अपने घर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं करता। आप बंद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं अमुक आदमी अच्छा नहीं है, हम उसकी चर्चा में नहीं जाएंगे। अब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का यानी खूब लोग है ना, सम्मान है, खूब हो रहा है, भैया दीदी भैया दीदी। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक दरिया हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। लेकिन दर्पण भी जब तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। साहब दीदी का दर सबके लिए खुला है, वो कभी बंद नहीं होगा। मेरे लिए है तो आपके लिए भी है। वो घर आपके लिए भी उतना ही है जितना मेरे लिए है। दुनिया का घर टूट भी जाएगा, एक दिन खंडहर भी हो जाएगा, लेकिन शिव शिष्यता का ये मंदिर जो उन्होंने हर दिल में स्थापित किया है, ये कभी खंडहर नहीं बनेगा। ये एक दिल से दूसरे दिल में जाता ही रहेगा। हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी शिव शिष्यता की सौगात देते ही रहेंगे। आज तक माता पिता अपने बच्चों के लिए जमीन मकान रुपया पैसा हो, सजग होगा इस बात के लिए कि कहीं हम चौक चौराहे पे खड़े होकर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि लोग देखकर कहेंगे कि अरे यही ना था जो उस दिन महादेव की बात कर रहा था। और देखिए, सिर्फ शिव को चाहा आपने, लेकिन आपके सारे आचरण बदल गए। पहले कुछ भी बोलते थे, कितनी बार लोगों को कोई पान खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि आइए शिव चर्चा करिए तो जल्दी से जाके पहले कुल्ला करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि इस तरह तरीका नहीं है। कोई कभी नशे में रहता, लेकिन शिव चर्चा में जाने लगा तो नशा छूट गया उससे, क्योंकि नशे में रहने वाला व्यक्ति अगर शिव चर्चा समाज में कर रहा है तो कोई कहेगा कि अरे ये क्या बात करेगा हमसे। पहले खुद का जीवन तो देख ले, पहले खुद में तो सुधार कर ले। आपने चाहा सिर्फ शिव को है, लेकिन शिव को चाहा है तो खुद बदल गए हैं। किसी एक को चाहने पे दूसरा बदल ही जाता है, क्योंकि अब वो नहीं रहता, अब वो जिसको उसने चाहा है वैसा हो जाता है। महादेव को गुरु बनाने वाले लोग, शिव के शिष्य,
उनका कर्तव्य क्या होता है कि दूसरा भी शिव की तरफ चले। हमारे मन वचन या कर्म से कोई शिव की तरफ चलने से रुक नहीं जाए। ऐसा ना हो कोई आहत हो जाए, कोई घायल हो जाए, कोई रुक जाए, कोई छूट जाए। मेरी बोली से तो नहीं होना चाहिए ये, दूसरे क्या करेंगे इस पे मेरा बस नहीं। लेकिन अगर हम शिव के शिष्य हैं तो हमारा कर्तव्य ये है कि मेरे गुरु का काम, मेरे गुरु का नाम जिसमें भी रोशन हो, हम सबको वही काम करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए। शिव की शिष्यता क्या है, इसे विस्तार से समझाने का कष्ट करें। शिव की शिष्यता क्या है और उसके साथ लिखा हुआ है विस्तार से बताइए। तो विस्तार से बताने में रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह हो जाएगी क्योंकि प्रारंभिक दिनों में जब साहब शिव चर्चा शुरू करते तो उनके अंदर ये इतनी बेचैनी और इतनी ललक थी इस बात की कि वो बात करने लगते। माँ नीलम आनंद बैठी हैं, 10-20 लोग बैठे हुए हैं मधेपुरा में और साहब शिव चर्चा कर रहे हैं। शिव कैसे हैं, शिव कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बताते बताते कब कितना घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता। और वो कहते कि नीलम जरा चाय बनवाइएगा क्या। तो माँ कहती कि पहले थोड़ा सा मुंह धो लीजिए क्योंकि सूर्योदय हो गया है। तो शिव की शिष्यता यानी एक असीम अंतहीन अविरल प्रवाह है। एक बार डूबे हैं तो डूबते ही चले जाइएगा, फिर इससे बाहर न निकलने की इच्छा होगी, न निकल पाइएगा, निकल ही नहीं पाइएगा, इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सांसारिक रिश्तों में भी ये भाव आता है, सांसारिक रिश्तों में भी, जिससे भी आपका मन प्रेम करता है। हो सकता है आपके पति से हो सकता है पत्नी से हो सकता है बच्चे से हो, माँ बाप से भी होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से भी होते हैं जिससे पारिवारिक कोई रिश्ता नहीं। किसी से प्रेम होता है, एक क्षण में हो जाता है। अब जो है आप उसके बाद अपने जीवन में किसी से प्रेम हो गया है, आपको मन प्रेम करता है, हृदय प्रेम करता है, शरीर से आप कहीं भी हैं। इसी में एक बार हुआ था, उस समय साहब 2003 में रांची में थे। एक गुरु बहन अपने बेटा की बात लेकर माँ नीलम आनंद जी के पास आई। तो उन गुरु बहन ने कहा माँ से कि दीदी मेरा बेटा को पता नहीं कुछ ऊपरी कुछ आ गया है लगता है, हम बहुत चिंता में हैं। माँ ने पूछा उससे कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वो ना आईना के सामने खड़ा होके भी मुस्कुराता रहता है, खाना भी खाता रहता है तो अपने अपने मुस्कुराने लगता है, कुछ हमको पता नहीं चलता है। हमको लग रहा है या तो उसका दिमाग खराब हो गया है कुछ, या तो कोई ऊपरी चक्कर आ गया है उसके ऊपर। माँ हंसने लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो कुछ दिन देख लो, अगर नहीं होगा तो डॉक्टर से दिखाना, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आके बताना हमको कि क्या क्या स्थिति है, ठीक है कि नहीं। कुछ दिन बाद वो गुरु बहन आई। माँ ने पूछा कि बेटा अब कैसा है। तो माँ ने कहा कि बेटा कैसा है। तो उस गुरु बहन ने कहा कि जी पता चल न गया बीमारी क्या थी। माँ ने पूछा क्या बीमारी थी। तो एक लड़की से प्रेम करता है, हमेशा उसी के ध्यान में डूबा रहता है देखिए एक लड़की से प्रेम ने उसके मन को ऐसा डुबाया कि माँ बैठी है तो खा भी रहा है तो मुस्कुरा रहा है ध्यान में उसी की। जैसे मजनू चलने लगा तो कहा उसने कि पत्तों में भी लैला दिखाई देती है, इस रास्ते पे भी लैला दिखाई देती है। ए मौलवी साहब आप किस खुदा की इबादत कर रहे थे कि आपको मैं दिखा। जब मैं एक लैला के इश्क में हूँ तो मुझको लैला के सिवा कुछ नहीं दिखती, आपको मैं कैसे दिखा। तो जो शिव की शिष्यता में है ये प्रवाह ऐसा है, ये भाव ऐसा है कि ऐसा डूबता है आदमी कि फिर उसको शिव ही दिखता है हर जगह, उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। जो हो सामने वो शिव ही देखेगा उसमें। अगर शिष्य भाव है, शिष्य भाव जगे जरा तो ध्यान तो हो ही जाता है। शिष्य भाव थोड़ा जग जाए तब ना, शिष्य भाव जग जाए, स्वस्फूर्त हो जाए, मेरे अंदर खुद पैदा हो जाए,
इसके लिए पहला सूत्र है जिसमें हम मन ही मन बार बार महादेव से दया मांगते हैं। ये स्वस्फूर्त यानी आपके अंदर पैदा हो जाए, है जन्म से है लेकिन प्रकट नहीं हुआ है। जन्म से ही तो सारे भाव है मेरे मन में, तभी तो जब हम बच्चा पैदा होता है उसके मन में अपने पिता को देख के पुत्र भाव पैदा हो जाता है, माँ को देख के पुत्र का भाव पैदा हो जाता है। बड़ा होता है, पत्नी आती है, पत्नी जब आई नहीं थी तब तक पति भाव सोया हुआ था, पता चला कि इसे विवाह होना है, पति भाव प्रकट हो गया, था तो जन्म से ही, लेकिन जब सामने वो रिश्ता आया तो उसके अंदर सोया हुआ वो भाव प्रकट हो गया, यानी पति का भाव। पता चला है कि माँ बनने वाले हैं, माँ का भाव था तो जन्म से ही था, सोया हुआ था। जैसे ही खबर आई, डॉक्टर ने कहा कि माँ बनने वाले हैं, पुत्र को पुत्री को तो अभी देखा भी नहीं, अभी तो 9 महीने बाद देखना है, लेकिन माँ का भाव प्रकट हो गया, पिता का भाव प्रकट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे ही ये सूचना, ये संदेश आता है कि शिव मेरे गुरु भी हो सकते हैं, आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, मेरे अंदर जो शिष्य का भाव सोया तो था, जन्म से ही था वो बिया, लेकिन सामने जैसे ही गुरु का आया, गुरु और शिष्य ये दोनों मतलब आया और शिष्य भाव प्रकट हो गया। शिष्य भाव यानी शिष्यता, शिष्यता, शिष्य भाव प्रकट हुआ। अब आप दूसरा कोई समझाएगा कि और भी गुरु हैं, और भी चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। किसने कितना समझाया मजनू को, किसने कितना समझाया सिरी फरहाद को, मंसूर को, लेकिन चढ़ गया सूली पे, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला इश्क है ये, तमाशा नहीं है। इश्क यानी जिससे हो गया उससे हो गया, वो महादेव से हो गया, गुरु से हो गया तो हो गया। अब इसमें कोई कुछ भी समझाएगा, थोड़े ही कुछ बदलने वाला है। तो शिष्यता, शिव की शिष्यता एक अविरल यानी एक ऐसा है जो लगातार निरंतरता में बहता रहता है, एक प्रवाह है जो खत्म ही नहीं होता है। असीम में मिलिएगा तो असीम ही होइएगा, अनंत में मिलिएगा तो अनंत ही होइएगा। हमारी गणना है, हम 1 लाख 2 लाख 10 लाख महाअरब महाखरब तक गिन सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी गिनती खत्म हो जाती है। और जहां इंसान की गिनती खत्म हो जाती है, वहां से ना महादेव की गिनती शुरू होती है। वो असीम, वो अनंत, वो ज्ञान के निधि अगम, जिसका कोई तल नहीं, अतल गहराई जिसकी है, उस महादेव से मिलने के बाद आप थोड़े ही पूछेंगे शिष्यता क्या होती है, लोग बोलेंगे, लोगों ने कहा ये मजनू दीवाना हुआ, लोगों ने कहा ये मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, दुनिया ने कहा, मीरा को तो याद भी नहीं था कि अब दुनिया है भी, मीरा तो गुम हो गई अपने कृष्ण में। तो जो जिसमें डूबता है, जिसके अंदर जिसका भाव आ जाता है, फिर दुनिया उसके लक्षण को देख के कहती है। तो हमारे आपके लक्षण ऐसे हो जाएं कि रहे हैं, क्योंकि अब समय की भी अवमानना है। साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक लिखी है। कोरोना काल में ये लिखा गया। दुनिया के लोग जब कोरोना काल में अपने घरों में बंद थे, साहब श्री के साथ हम सभी उपवन में बैठे आओ चले शिव की ओर पुस्तक की रचना कर रहे थे। इस जिज्ञासा का उत्तर देने से पहले 2 मिनट के लिए हम उस बात पे आपको लेके जाना चाहते हैं कि उस समय जो घटनाएं हो रही थी, या उससे पूर्व भी जो चीजें मैंने भी देखी या और लोगों ने भी देखी हैं, महसूस किया है। अनमिल आखिर में आपने कितनी घटनाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा लोगों से, ऐसी ऐसी जिसको लोग दुनिया चमत्कार कहती है। कोरोना काल का समय था, आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी जा रही थी। उपवन जो साहब का स्थल है रांची में, उसमें। और सुबह सुबह कौन हरी सब्जियों का झोला रख के चला जाता था दरवाजे के बाहर, ये पता ही नहीं चलता था। जब सारी दुकानें बंद थी, महादेव की असीम दया से और साहब के सानिध्य से हम लोग को हरी सब्जियां उपलब्ध हो रही थी, और साहब वहाँ पैसा रखवा देते थे
कि भाई पैसा रखवा दो, बिना पैसे के तो मैं किसी से कुछ नहीं ले सकता। खैर, एक तरफ तो ये हो रहा था, एक तरफ किताब लिखी जा रही थी, साहब बोल रहे थे, कोई लिख रहा था, और एक प्रिंटर था रखा हुआ। कंप्यूटर और प्रिंटर होता है ना, प्रिंट जिससे करते हैं हम लोग कागज को, प्रिंटर था रखा हुआ। साहब ने कहा कि मैं बोलता जा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ लिखते जाओ, टाइप करो और निकालो, तब ना किताब लिखी जाती है। किताब लिखने में बहुत मेहनत होती है, ये हम लोगों ने उस समय अनुभूत किया। हुआ ये कि एक दिन वो प्रिंटर चलते चलते बंद हो गया। मशीन है वो। मेरा अनुरोध है कि जो अभी बता रहे हैं आपको, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो मशीन है, वो प्रिंटर है। मशीन में जान नहीं होती, मशीन में संवेदना नहीं होती। वो तो मशीन है ना, पुर्जा से बना हुआ लोहा का। बंद हो गई, प्रिंटर काम करना बंद कर दिया। सब लोग परेशान होकर उसको ठीक करने की कोशिश किए, नहीं ठीक हो पाया। साहब जो सामने सोफा पे बैठे थे और सामने टेबल पे, छोटे टेबल पे प्रिंटर रखा हुआ था, साहब ने उस प्रिंटर की तरफ देखते हुए गहरी सोच में चुपचाप देख रहे हैं। काम बंद हो गया, एक ही प्रिंटर था, काम बंद हो गया, बाहर जा नहीं सकते थे। साहब ने उसको देखते हुए कहा, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया मशीन को, प्रिंटर को। सच्चाई है कि हम लोग हंसने लगे कि प्रिंटर को कह रहे हैं। सारे लोग कहने लगे साहब प्रिंटर को कह रहे हैं। और साहब ने क्या कहा उसको, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया। कुछ देर के बाद साहब ने कहा कि गौतम जरा इसको फिर से बना के देखो तो। और फिर से उस प्रिंटर पे जब कागज लगाया गया तो वो प्रिंटर तब से चल ही रहा है, अभी तक दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझको लगा उस समय, और आज भी लगता है, हर समय ये लगता है कि कभी ऐसा हुआ कि दरभंगा में मच्छर आया तो मच्छर वाली घटना हो गई। कभी कश्मीर साहब गए तो वहाँ खटमल था, वो उनकी बात सुन के चला गया। कभी ये प्रिंटर जो बंद था ठीक ही नहीं हुआ, और साहब ने कहा वो चलने लगा। जब एक मशीन पे, एक मच्छर, एक खटमल जैसे चीजों पे, एक सांड पे, एक बैल पे, एक जानवर पे भी साहब श्री हरिनानंद जी की बात का ये असर है, तो हम शिव से जो हैं, हम इंसान हैं, जीवित हैं, संवेदना है हमारे अंदर, दिल है हमारे अंदर। हम पे साहब की वो मुहर, वो छाप क्यों नहीं पड़ी कि हमको शिव के सिवा कुछ भी याद नहीं आए? ऐसा हम लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसकी छाप को लिया ही नहीं, हमने अपने मन को उनके रंग में रंगा ही नहीं। ऐसी चुनरी हमारे अंदर आई नहीं जिसको रंगरेज से कहे हम कि ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। ये हमने साहब से कभी कहा ही नहीं। मेरा अनुरोध है कि अपने साहब से ये कहिएगा कि मेरे आपके मन को ऐसा रंगे महादेव के रंग में कि फिर किसी का रंग उस पर चढ़े नहीं। होली के पर्व पे जिस तरह कभी कभी ऐसा पेंट आजकल आने लगा है कि उसको लोग चेहरे पे लगा ले, अगर बदल देना, जो राजा था उसको उतार दिया और दूसरे को राजा बना दिया। कभी आप सुनते होंगे कि कभी सेना ने विद्रोह कर दिया, तो जो राजा की परंपरा थी वो खत्म हो गई, अब सेनापति उस पे बैठा हुआ है। यानी क्रांति, उसमें गोलियां चलती हैं, बंदूक चलती है, तलवारें चलती हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं लोग, एक सत्ता हटती है दूसरी सत्ता आती है, इसको कहते हैं क्रांति। जागरण क्या है? जागरण सामान्य शब्दों में हम समझते हैं जागरण मतलब कि जैसे हम लोग नव दुर्गा की पूजा जब होती है तो हम लोग कभी कभी दुर्गा का जागरण करते हैं, कभी काली का जागरण करते हैं। यानी जागरण मतलब हम लोग समझते हैं कि गीत भजन और रात भर जगे रहना, यही है जागरण। साहब ने जागरण शब्द की ये व्याख्या नहीं की। जागरण यानी जो सोए थे सो जग गए। जग गए मतलब सिर्फ आंखों से नहीं जगे, सजग हो गए, आपका हृदय ही जग गया शिव के लिए। ये जागा जागा महादेव का जो जयघोष है, ये शिव का अंश जो हमारे आपके अंदर सोया है उसके जागरण के लिए है। यानी जाग जाना आंखों से नहीं,
अपनी चेतना का जग जाना। मेरी जो परम चेतना है, जो अंदर, जो मैंने अभी कहा कि साहब ने कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर से बोलता है ये कौन है, उसका जग जाना, उसका ये सोच लेना कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया हूँ। बाहर से तो मैं बहुत सारे रिश्तों से हूँ, मैं किसी का पति, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बहन हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये है, ये कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कुछ पता नहीं। इसकी जो खोज हो जाए तो जाग जाना मतलब जागरण है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, यानी ये मामला ये नहीं है कि किसी एक को हटाया दूसरे को बैठा दिया, ये मामला नहीं है। ये मामला क्या है कि ये जागरण है, अपनी यात्रा के लिए जग जाना, अपने शिव के लिए जग जाना। अब इस जिज्ञासा के साथ, इस पंक्ति के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, साहब ने जो कहा उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाना है, नहीं तो कुछ घटाना है। तो पंक्ति तो साहब ने यहाँ तक ही कही है, लेकिन जिज्ञासा में ये भी आया है कि फिर हर जगह गुरु भाई गुरु बहन के बीच मतभेद क्यों है। तो मेरी अपनी अनुभूति जो है, अपने दिल से जानिए दूसरे का भी हाल, तो मेरी अनुभूति ये है कि अगर आपने सोचा है कि ये आपका गुरु भाई है तो उससे आपका मतभेद होगा ही नहीं। आपने सोचा है कि ये गुरु बहन है तो उससे कैसे मतभेद होगा, विचार मिल नहीं सकते हैं, ये चलेगा। अपनी बहन है मेरी, ये मेरी बहन है, हम लोग उसे झगड़ा भी कर लेते हैं लेकिन रहते उसी घर में हैं और उसी के साथ हाथ में हाथ डाल के फिर घूमते रहते हैं। बहन मेरी, भाई मेरा, गुरु भाई, यानी गुरु भी है इसमें और वो भाई भी है मेरा, गुरु बहन। तो जैसे ही ये शब्द हम किसी के लिए कहते हैं, इसका अर्थ है कि वो मेरा अपना है। तो अपनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का मतभेद नहीं हो सकता, आप उससे अलग नहीं हो सकते। और अगर सबका केंद्र हमेशा एक रहेगा तो दुनिया, सोचिए तो जरा, ये पृथ्वी जहां हम बैठे हैं अभी धरती पे, ये धरती इस क्षण भी घूम रही है, चल रही है, ये धरती भी तो चलायमान है, लेकिन इसका एक केंद्र है, एक केंद्र यानी जिसकी धुरी पे वो घूम रही है। अब इस धरती में बहुत चीजें हैं, असंख्य चीजें, इसी में सागर भी है, इसी में सारे पेड़ पौधे भी हैं, इसी में जगत के सारे पशु और जानवर और पंछी भी हैं, सब हैं इस पे, लेकिन एक केंद्र है तो धुरी चल रही है, चल रही है, चल रही है। शिव शिष्यता का केंद्र हमेशा गुरु होते हैं। अगर शिव मेरे केंद्र में होंगे, मेरा मन अगर शिव को अपने केंद्र में रखेगा तो हमको किसी से भी मतभेद नहीं होगा। हाँ, ये लग सकता है कि भैया ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, दीदी ये काम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उससे झगड़ा नहीं करने लगेंगे क्योंकि मेरा भाई ही तो है, नहीं समझा है, समझा लेंगे, बात कर लेंगे। काम जब बड़ा होता है, लोग ज्यादा होते हैं तो कभी इधर बर्तन बजेगा, कभी इधर बर्तन बजेगा, मतलब कि 4 लोग घर में रहते हैं तो बर्तन बजने लगता है। अब सोचिए लाखों शिव शिष्य जिस परिवार में रहते हैं उसमें बर्तन बजेगा कि क्या बजेगा, सोच लीजिए क्या क्या ना बजेगा, लेकिन परिवार फिर भी परिवार ही रहेगा, शिव शिष्यों का परिवार। और इस परिवार का जो हाल है ना, लाखों क्या पूरी धरती भी जिस दिन शिव शिष्य बन जाएगी, जो कि बनेगी ही, शिव ने चाहा है तो बनेगी ही, होगा ही, तब भी उस महादेव को क्या अंतर आएगा। साहब ने कहा एक बार कि एक जहाज, पानी का जहाज है विक्रांत, उस समय विक्रांत आया था भारत का थल सेना में, तो साहब ने कहा कि विक्रांत जैसा जहाज हो, पानी में चल रहा हो, 4 हवाई जहाज उस पर उतरता हो, 4 हवाई जहाज उस पर से उड़ जाता हो, इतना बड़ा है पानी का जहाज, और उस पे 5 करोड़ मच्छर बैठ गए हैं। इतना विशाल जहाज है, 5 करोड़ मच्छर बैठ गए, और मच्छरों ने कहा जहाज के कैप्टन से कि भाई साहब आपको दिक्कत नहीं ना है मेरे बैठने से।
तो कैप्टन कहता है कि और 5 करोड़ को मंगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। शिव शिष्यों के परिवार में लाखों करोड़ लोग आते ही रहेंगे, महादेव के परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आना है आते जाओ आते जाओ, परिवार तो परिवार ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हम लड़ेंगे, बात करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन इस परिवार का मुखिया भी एक ही होगा और इसका केंद्र भी एक ही होगा। चाहे लोग जो चाहे कोशिश कर ले, लेकिन मुझको याद है साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता में ऐसा नहीं होगा कि 2 भाग 3 भाग होगा। शिव शिष्यता सबको एक करेगी, क्योंकि शिव एक हैं तो वो सबको एक करेंगे ही करेंगे। इसलिए अपने गुरु पे विश्वास रखिए, और विश्वास नहीं भी रखिएगा तब भी होगा यही जो उन्होंने चाहा है, जो उन्होंने किया है। और गुजरात के इस पूरे राज्य में इतना खूबसूरत है, ये कितना सुंदर है, प्रेम और भक्ति की तो धारा बहती है। उस धारा में रहने वाले लोग जब शिव से जुड़ेंगे तो शिव की शिष्यता और कितनी सुंदर है। आइए इस काम को बढ़ाने में मदद करें, प्रेम से प्रेम का दिया जलाने में मदद करें, शिव शिष्यता की पीढ़ी और आगे बढ़ाने में मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि पैर खींचने से कोई नहीं चल पाएगा। हम अगर नहीं चल पा रहे, कोई दूसरा अगर चल रहा है तो उसकी मदद करिए। मदद की मानसिकता रखिएगा तो आपको भी मदद मिलेगी, लेकिन पैर खींचने की मानसिकता रहिएगा तो याद रखिए आप एक का खींचेगा, आपका 2 खींचेगा। इसलिए इस रास्ते से नहीं चल के शिव के राजमार्ग पे हम सब चलें। हमारी मंजिल एक ही है, हमारी गति भी हमारे गुरु ही हैं, शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारी गति हैं, और शिव ही हमारे रास्ते पे चलने का पाथे भी हैं। तो महादेव महादेव की गूंज सिर्फ आपके मुख से ना हो, आपके हृदय से हो, और हृदय से बोली हुई बात की पुकार दूर तक जाती है। मुंह से बोली हुई आवाज यहाँ से यहाँ तक जाके खत्म हो जाती है, लेकिन दिल की आवाज दूर तलक जाती है। ये दिल की, हरिंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तलक जाएगी। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबसे विदा लेती हूँ। जीवन रहा, फिर मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। आप सभी को प्रणाम। दीदी आप लोग बैठे रहिए, दीदी बैठे रहिए, आप लोग बैठिए।